दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम है कि इंग्लिश लिटरेचर में नोवेल्स की शुरुआत कब से हुई। कौन सी वो चीजें थी जिनसे नोवेल्स की शुरुआत हुई और कौन सबसे मेजर रोल प्ले करता है नोवेल्स की शुरुआत में। ढंग से सुनना। आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो सबसे बड़े पिलर्स की बात करूंगा, सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग। मैंने अपनी हिस्ट्री की वीडियोस में इन दोनों के बारे में कुछ डिटेल से कवर नहीं किया है, तो मेरी नॉलेज में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सैमुअल रिचर्डसन ने नोवेल्स की एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी एक नोवेल लिखी थी पैमेला नाम की। उसमें उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, मतलब एक गरीब लड़की जो एक अमीर आदमी से शादी करती है। फिर मैदान में आते हैं हेनरी फील्डिंग। तो ये दोनों मास्टर्स थे नोवेल्स की शुरुआत करने में। हेनरी फील्डिंग ने अपने ही तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया। अब दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। इन्होंने दोनों ने ही 1740s के टाइम पर अपने मेजर वर्क्स को लिखा। जैसे रिचर्डसन ने लिखा पैमेला और क्लैरिसा को, दोनों फेमस नोवेल्स हैं, दोनों बड़े एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल टाइप के वर्क हैं। क्लैरिसा की बात करूं तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे लॉन्गेस्ट नोवेल है, 1500 पेजेस लंबी है। लेकिन पैमेला की तरह इस नोवेल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इन दोनों नोवेल्स में, पैमेला और क्लैरिसा में, एक औरत है जो कि परेशान है आदमी से। वो आदमी इन औरतों के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपनी वर्च्यू बचाना चाहती है। आखिरकार क्लैरिसा में वो आदमी क्लैरिसा का रेप कर देता है और वो मर जाती है। बड़ी ट्रैजिक टाइप की नोवेल है। तो 18th सेंचुरी का ये दोनों नोवेल्स बहुत ही बेस्ट काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन हमारे फील्डिंग साहब वो कम नहीं थे। उन्होंने भी अपनी दो नोवेल्स लिख डाली, ग्रेट नोवेल्स लिख डाली, जोसेफ एंड्रयूज और वर्ल्ड फेमस टॉम जोन्स। जोसेफ एंड्रयूज को तो एक अनऑथराइज्ड सीक्वल माना जाता है पैमेला का, हम सबको पता है। ये जोसेफ एंड्रयूज बताया गया है कि ये पैमेला का भाई है, जबकि टॉम जोन्स यूनिवर्सली हेनरी फील्डिंग का मास्टरपीस माना जाता है। उसमें टॉम नाम का एक अनाथ बच्चा होता है। अब अनाथ बच्चा उस टाइम का फैशन था। हर किसी नोवेल में देख लो, उठा करके विक्टोरियन नोवेल के अंदर आपको अनाथ बच्चा मिलेगा ही मिलेगा। लगभग, जरूरी नहीं है हो, लगभग अनाथ बच्चा मिलता है, फैशन था उस टाइम पे। तो ये नोवेल जो है टॉम जोन्स उसके ओरिजिन को डिस्कवर करती है। पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। अब दोस्तों, दोनों में फर्क क्या था, हेनरी फील्डिंग में और रिचर्डसन में। ये जो रिचर्डसन थे ना, ये उस वक्त जो लोअर मिडिल क्लास उभर रही थी गरीबी से, उस लोअर मिडिल क्लास के एक ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव थे। खुद की प्रिंटिंग प्रेस थी भाई, खुद के वर्क्स छापते थे। इनकी पैमेला सक्सेस हो गई ना, उस वक्त लोगों ने इनको टारगेट करना शुरू कर दिया। भाई सब खुश थोड़ी होते हैं इनके वर्क्स को पढ़ के। मतलब इनको बोलते थे कि एक हिपोक्रेट टाइप का आदमी है, बड़ी वर्च्यू की बातें करता है, लेकिन पैसे के लिए और नाम के लिए भूखा है। जबकि दूसरी तरफ हेनरी फील्डिंग, इनके राइवल, बड़े स्मार्ट आदमी थे। उनको आता था कि अपनी सोशल रेपुटेशन को कैसे बचा के रखना है। वो पता है क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि तुम कितने भी इनोवेटिव क्यों ना हो, कितने भी क्रिएटिव क्यों ना हो, तुम कभी भी एक ग्रेट राइटर नहीं बन सकते जब तक तुमने ग्रीक्स को, रोमन्स को ठीक से स्टडी नहीं किया, होमर, वर्जिल, इन सब को अच्छा लिख दिया और बाद में नोवेल की एंड में अपना जजमेंट दे दिया। इतना काफी नहीं होता, खुद को शार्प करना चाहिए पुराने आर्ट से, ऐसा वो बोलते थे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, फील्डिंग उस टाइम पर लोगों को अपना अपना सा लगने लगा। हेनरी फील्डिंग उस टाइम पर लोगों को अपना अपना सा लगने लगा कि ये तो हमारे जैसा है। और मिल्टन की तारीफ करके, होमर की तारीफ करके क्रिटिक्स की नजरों में भी चढ़ गए। अब ऑफ कोर्स रिचर्डसन ने ये सब होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। फील्डिंग विटी लिखते थे, आयरॉनिक लिखते थे, जबकि रिचर्डसन सीरियस लिखते थे। रिचर्डसन अपने कैरेक्टर को दुखी दुखी रखते थे, जबकि फील्डिंग का हीरो टॉम जोन्स दारू पी रहा है, लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है। कुल मिलाकर वो अपने हीरो को स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, हार्शली ट्रीट नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हेनरी फील्डिंग का टॉम एक बहुत बुरा इंसान है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ये बात याद रखना। जबकि रिचर्डसन की हीरोइन हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, प्रेशर में रहती थी, सोचती रहती थी कि माँ बाप, गरीब माँ बाप की चिंता सिर पर रहती थी। रिचर्डसन अपने वर्क्स में क्या करते थे, कॉमास, डैशेज, क्वेश्चन मार्क्स, इतने सारे यूज करते थे रियल बनाने के लिए, ताकि नोवेल ऐसे लगे जैसे सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है, हम सब कुछ फील कर सके कि पैमेला के दिमाग में चल क्या रहा है। रिचर्डसन ने दिखाने की कोशिश की सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी आप समझते हैं,
एक पैसे वाले इंसान की गरीब लड़की से शादी कैसे हो, जबकि फील्डिंग ने पैसे वाले की शादी पैसे वाले से करवाई। उसने कभी भी सोशल हार्मनी की बात नहीं की। जो हीरो टॉम जोन्स तुम्हें गरीब लग रहा है कहानी की शुरुआत में, वो एंड में पता चलता है कि एक पैसे वाली फैमिली का बेटा है। आज तो ये चीज थोड़ी इरिटेट करती है कि क्या फर्क पड़ता है गरीब की अमीर से शादी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से सोचो कि उस टाइम के लोगों को क्या ये चीज कितनी हजम होती। तो उस टाइम पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही था, लेकिन इसमें उलझना किसी राइटर के लिए ठीक नहीं था। रिचर्डसन ने उलझने की कोशिश की, जिसका पब्लिकली रिस्पॉन्स उनको मिल गया। जबकि हैरी फील्डिंग किसी भी टाइप के सोशल स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं करना चाहते थे। वो सोसाइटी से कंफर्टेबल थे कि जो जैसा है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तो ये दो पिलर्स थे नोवेल की शुरुआत में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इसके अंदर दी गई जानकारी पसंद आती है तो मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, मुझे कमेंट में जाकर बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।